नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करा रहे हैं। ठीक है, 1.1 के सवाल हमने करा दिए हैं पिछली वाली वीडियो में, तो आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं। आज हम लोग कराने वाले हैं 1.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पेपर में आते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना और देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन यहाँ क्या दे रहा है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अपोजिट इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, अपोजिट यानी अपरिमेय दे रहा है, इसको परिमेय मानना पड़ेगा, तो a/b के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि परिमेय जो संख्याएं होती हैं वो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, लेकिन इसको हम a/रूप के रूप में कराएंगे, p/q के रूप में भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है, हमने परिमेय मान लिया है। क्लियर, परिमेय संख्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी √5 इक्वल a/b, जहां ये दिख रहा है ना a और b, मैं यहां लिख देता हूं, जहां a और b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी HCF 1 होना चाहिए। क्लियर, चलिए इसके बटे में कुछ नहीं है, हम लोग इसके बटे में 1 मान लेते हैं, यहां पे कैंची गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो यह आएगा √5b इक्वल a आएगा। क्लियर, समझ में आया। अब यहां पर अपन लोगों को दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्लियर, तो यहां पर √5b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, समझ में आया। तो √5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो जो अंडर रूट है ना वो स्क्वायर से कट जाता है, तो सिंपली क्या बचेगा, यहाँ पर 5b स्क्वायर बचेगा और बराबर में आएगा a स्क्वायर। क्लियर, अब जो 5 है ना वो b स्क्वायर के गुणा में है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, भाग के रूप में जाएगा, यानी बटे में जाएगा, तो जो a स्क्वायर है ना वो 5 से विभाज्य होगा। क्लियर, तो मैं आप लोगों को यहाँ नीचे क्या लिख देते हैं, देखिए a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, समझ में आया। a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगी। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अगर देखो जी, b स्क्वायर के गुणा में 5 दे रहा है तो 5 का भाग जाएगा a स्क्वायर में। अगर a स्क्वायर 5 से कट रहा है तो सिंपल a भी 5 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा अपन लोग आगे और बढ़ते हैं, यहां पर पूर्णांक मानना पड़ेगा। माना a बराबर 5c मान लेते हैं। क्लियर है, जहां क्या है भैया, जहां c एक पूर्णांक है। क्या है, c एक पूर्णांक है। क्लियर, इसको आप लिख देना, और a का मान कितना आ गया, 5c आ गया। क्लियर, अब देखिए आप लोग, मैं यहां लिख देता हूं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, तो a बराबर यहां पर क्या होगा, यहाँ 5b बराबर b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5c का a स्क्वायर दे रहा है तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर, चलो 5b का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और c स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर 25 और c स्क्वायर, और बटे में आ गया 5, 5 का भाग देंगे 5 25, कितना आएगा भैया, यानी b स्क्वायर बराबर आएगा 5c स्क्वायर। अब c स्क्वायर के गुणा में 5 दे रहा है, ठीक है, तो ये 5 कहां जाएगा, b स्क्वायर के बटे में जाएगा, यानी जो b स्क्वायर है वो 5 से कट जाएगा। क्लियर, तो मैं लिखता हूं यहां, मैं यहां लिख देता हूं, क्लियर, b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगी।
ठीक है। अगर बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो बी भी 5 से विभाज्य होगी। यानी 5 का भाग ए में भी जा रहा है और बी में भी जा रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ए और बी दोनों 5 से विभाज्य हैं, अर्थात यह सअभाज्य संख्या नहीं है। मैं यहां लिख देता हूं। उसके बाद ए और बी दोनों 5 से विभाज्य हैं। फिर लिख देते हैं अर्थात सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य नहीं है यानी एक नहीं निकल रहा है, एक से विभाज्य नहीं है। ये किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो ये 5 से विभाज्य हैं, ठीक है, तो सह अभाज्य नहीं होंगी। दोनों ही संख्या 5 से विभाज्य हो रही है, एचसीएफ एक नहीं निकल रहा है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग लिख देते हैं, आगे हम लोग लिख देते हैं हमारे द्वारा की गई कल्पना, हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। फिर लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है, ठीक है, और ज्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इस तरीके से आप लोगों को इस सवाल को सॉल्व करना है। तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आया समझ में? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन यहां पर क्या दे रहा है, क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जल्दी से, फास्ट। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको भी करा देते हैं। यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर हमने इसको पहले ही करा दिया है कि जो रूट में 5 आ रहा है ये अपर में है, ये फिक्स है। तो कहीं ना कहीं पूरी संख्या अपर में होने वाली है, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर? अब यहां पर देखिए आप लोग 3 + 2√5 इक्वल a/b। जो a और b है ना, मैं यहां लिख देता हूं, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2√5 इक्वल a/b, 3 को उधर ले जाएंगे -3, तो 2√5 यहां पर b एलसीएम आएगा तो a - 3b हो जाएगा। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब जो 2 दे रहा है ना, ये 2 कहां जाएगा? बट्टे में जाएगा, तो a - 3b और बट्टे में आ गया 2b। ठीक है, बट्टे में 2 चला गया तो जो b अकेला था ना वो क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से अब हम कह सकते हैं कि जहां जो a और b पूर्णांक हैं, और अगर a और b पूर्णांक होंगे तो जो पूरी संख्या है ना ये क्या है? परिमेय है। अगर ये परिमेय होगी तो ये भी परिमेय होगी। तो यहां पर चलते हैं आगे, ठीक है। a और b पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a - 3b बटे में 2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे अर्थात
√5 भी एक, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम अतः करके क्या लिख सकते हैं, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो इस तरीके से इसको हल करना है, बहुत ही सिंपल है, ये जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा डेफिनेशन इसमें ज्यादा है, ठीक है, तो जल्दी से आप लोग क्लियर कर सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो ये कहीं ना कहीं 1.2 के ये सवाल चल रहे हैं, तो ये हमने कहीं ना कहीं ये दूसरा सवाल करा दिया। दूसरे सवाल को आप लोगों को इस तरीके से करना है, हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? क्लियर? चलें अब आगे, चलो आगे चलते हैं। यहां पर देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें 3 सवाल दिए हैं, है ना। तो बेटा आपको इन तीनों सवालों में से कुछ सवाल आपको करने होंगे, ठीक है। ये जैसे 7√5 है ना, तो ये कहीं ना कहीं √5 जो क्वेश्चन हमने कराया सेम वैसे हो जाएगा। और जो बनवाई रूट में 2 दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो सवाल हमने कराया वहां पर देख लीजिए, वहां पर जैसे यहां पर जहां जहां आपको √5 नजर आ रहा है, वहां पर हम लोग √2 लिखने वाले हैं। तो ये भी सवाल कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। चलो मैं करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कराते हैं, इसलिए वीडियो जल्दी ज़्यादा बड़ी ना हो और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। क्लियर? चलिए हम इसको ही सवाल कराने वाले हैं, हल कराने वाले हैं। ओके, आया समझ में मेरे लाल बाल गोपाल? ठीक है, लाइव क्लास भी रहेंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा अभी नहीं रहने वाली है ना। हम लिखने वाले हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर है? ध्यान रखना, परिमेय संख्या है। ओके, तो यहां पर 1/√2 बराबर a/b लिखेंगे, जहां a और b क्या है? a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। क्या है बच्चों? सह अभाज्य पूर्णांक हैं। तो ये लाइन आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस सवाल को थोड़ा सा हम लोग यहाँ करा देते हैं, ठीक है। ये सवाल बाद में कर लेना, ओके। हाँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा, कैंची गुणा यहाँ पर करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर कितना आएगा? √2 आएगा, रूट में 2a बराबर में b आएगा। क्लियर है ना? दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्ग करने वाले हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे भैया? वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्लियर। तो यहां पर √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर b का स्क्वायर हो जाएगा। आए यहां तक समझ में? ठीक है। चलिए √2 का वर्ग 2 होगा और a स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं कि जो b स्क्वायर है ना वो 2 से कट जाएगा। अगर b स्क्वायर 2 से कट रहा है तो कहीं ना कहीं b भी 2 से कट जाएगा। आया समझ में? तो चलिए मैं यहाँ पर नीचे लिख दूंगा, क्या लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए आप लोग बी स्क्वायर यहां पर देख सकते हैं आप, ठीक है। जो बी स्क्वायर है वो वो ए बी स्क्वायर कहीं ना कहीं 2 से विभाज्य है, इसलिए बी भी 2 से विभाज्य होगा। क्लियर? तो यहां तक समझ में आया। फिर यहां पर थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, माना करके यहां पर लिख देते हैं। माना जो कितना दे रहा है, ये 2a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर दे रहा है, तो b बराबर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर b बराबर मानना पड़ेगा 2c मान लेते हैं, ठीक है। जहां सुन लो, जहां c एक पूर्णांक है,
जहां सी एक पूर्णांक है। क्लियर। चलिए इसको समीकरण 1 मानना पड़ेगा। सेम वैसे ही होने वाला है, सेम वैसे ही होने वाला है, सेम वैसे ही होने वाला है। इसको समीकरण 1 मान लिया। जो बी स्क्वायर, जो बी का मान हमने जो माना है ना 2c, इस मान को उठा के समीकरण 1 में रखेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर है, समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 कितना दे रहा है, 2a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 2a स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर, b की वैल्यू, ठीक है। तो 2a स्क्वायर बराबर 4c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 4c का स्क्वायर और बट्टे में आएगा 2, 2 से 4 को काटते हैं 2 बार जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर है। क्लियर है। तो यानी जो c स्क्वायर के गुणा में 2 दे रहा है, तो जो a स्क्वायर है वो किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। मैं लिख देता हूं a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। क्लियर, यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब यहां पर हमको स्पष्टली पता चल रहा है कि a में भी 2 का भाग जा रहा है, b में भी 2 का भाग जा रहा है, यानी a और b दोनों की, मैं लिख देता हूं यहां पर a और b दिख रहा है ना, क्लियर। ये वाला कलर नहीं दिख रहा आपको, a और b दोनों 2 से विभाज्य हैं, अर्थात सह अभाज्य नहीं है। ठीक है, फिर लिखेंगे हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, की गई कल्पना गलत है। फिर नीचे लिख देंगे अतः कितना था सवाल, 1/√2, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको करना है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर नजर आ रहा है आपको, कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ओके, आगे यहां तक चलते हैं आगे। तो इस तरीके से आप लोगों को सवालों को करना है। बेटा सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी जल्दी, है ना, उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से आप लोगों को करना होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा करा देते हैं, ये वाला तो आप दूसरा तो कर ही लेना, मैं 6+√2 वाला करा देता हूँ। क्लियर है, तो यहाँ पर करा देते हैं 6+√2। यहाँ पर देखिए सवाल क्या दे रहा है, 6+√2 दे रहा है, ये वाला सवाल हम लोग कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे भैया, सॉल्व कराएंगे तो माना करके लिखना पड़ेगा। माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है, परिमेय संख्या इसमें मानना ही पड़ेगा क्योंकि अपरिमेय दे रहा है, परिमेय मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, यहां तक समझ में आया, परिमेय संख्या है। चलो इसको आगे बढ़ते हैं। 6+√2 बराबर a/b लिख लेते हैं। ए वाला मान तो भाषा तो सब में लिखना ही पड़ेगा, ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक हैं। क्लियर है, ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। √2 इक्वल a/b, 6 को उधर ले जाएंगे, माइनस में 6 हो जाएगा। क्लियर, तो √2 बराबर b एलसीएम आ गया तो a - 6b। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, a और b पूर्णांक हैं, इसलिए
इसलिए a माइनस 6b बटे में b एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी जो कि क्या है, गलत है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि गलत है क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना, तो जो पूरा 6 + √2 है ना, तो ये भी अपरिमेय होगी। तो अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को सवालों को हल करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये सवाल तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। आगे भी हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये 1.2 प्रश्नावली पूरा ही चैप्टर फिनिश हो चुका है और 1.1 के सवाल हमने पिछली वाली वीडियो में करा दिए हैं, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। क्लियर? आगे भी हम लेके आ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 चैप्टर यानी बहुपद के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी कराएंगे आप लोगों को, एग्जाम्पल के सवाल भी कराएंगे, कहीं ना कहीं प्रश्नावली के भी क्रम से सवाल कराने वाले हैं, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो बस जुड़े रहिए और बने रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे चल के इस तरीके से इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग आप लोगों के लिए लेके आएंगे और आप लोगों को इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, प्लस फॉर्मूले भी बताएंगे। ठीक है, चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच।